दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज ईंधन चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग ईंधन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। देखो यहाँ पे ऊष्मीय मान दिया हुआ है कि किसका ऊष्मीय मान कितना होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। लकड़ी, कोयले, ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला पॉइंट देखेंगे, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बनिक ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कमरे में से सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। थर्ड, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। फोर्थ, कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल कहलाती है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा फसलों, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG का एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोयले का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार ये एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 400 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का लगभग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोयला गैस, कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन एवं प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। कोयले की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं: पीट कोयला, लिग्नाइट, भूरा कोयला, सब बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट, कठोर कोयला। पीट कोयले में भी पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है। तलछटों के भार द्वारा पीट संपीड़ित होकर सहस्त्रों वर्ष के बाद लिग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है। पीट की तुलना में लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है।
अब हम लोग पेट्रोलियम में आए। पेट्रोलियम एक अच्छा तेल, ऐसी तेल जो जमीन से निकलता है, गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है, जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ मिली रहती है। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण है जो प्रायः पेट्रोलियम के साथ तेल कूपों से निकलती है। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस प्राकृतिक दरारों से या प्रवेश्य चट्टानों में छेद करने पर उच्च दाब के साथ निकलती है। प्राकृतिक गैस में साधारणतः गैसीय हाइड्रोकार्बन में मीथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होती है तथा अन्य गैसों में नाइट्रोजन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक गैसों में हीलियम भी होती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में तथा लैंप, ब्लैक हाइड्रोजन, गैसोलीन व कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। प्रायः प्राकृतिक गैस से प्रोपेन एवं ब्यूटेन को पृथक करके उन्हें उच्च दाब पर द्रवित करते हैं और द्रव मिश्रण को स्टील के सिलेंडरों में रखते हैं। यह द्रव मिश्रण LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। दाब हटाने पर यह द्रव पुनः गैसीय अवस्था में बदल जाता है। LPG का उपयोग प्रायः घरों में तथा होटलों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में आए यानी PYQ में आए। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो टार नहीं है, कोल गैस नहीं है, कोक नहीं है, तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। अन्य विकल्पों में कोक तथा टार कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कोल गैस को कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कोयला नहीं है, प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है। कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन तथा थोड़ी मात्राओं में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। निम्नलिखित में किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन की एक निश्चित मात्रा ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। जो 22 में पूछा गया है, जो कि PCS का टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे। खासकर BPSC से रिलेटेड नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलना। कोयले का जलना वही है, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन गुण का पता लगता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिल लेड का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल की उस क्षमता का माप है जिससे यह संपीड़न के दौरान दहक कर इंजन नॉकिंग उत्पन्न किए बिना नियंत्रित रूप से जलता है। टेट्राएथिल लेड मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग संख्या बढ़ जाती है, इंजन नॉक कम होता था
और इंजन उच्च संपीड़न पर अधिक सुचारू रूप से चल पाता था। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग लाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 पर होल 4 और Pb। टेट्रा इथाइल लीड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल। जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है, सीटेन संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, डीजल का दहन बिना स्पार्क किए संपीड़न द्वारा कराया जाता है। अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होता है उसकी सीटेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। यह अच्छे डीजल की पहचान है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैसों का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो मीथेन। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सिन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 25% तक पाई जाती है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो तुम्हारे मीथेन हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी 1 और 3। बायोगैस जैव अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया से बनती। इसके दो प्रमुख घटक मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सामान्यतः मीथेन लगभग 50 से 25% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 32 से 50% तक पाई जाती है। शेष में जलवाष्प, H2S, नाइट्रोजन आदि सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन। बायो वही है, सेम क्वेश्चन है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। धान की खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2 गैस से विमुक्त होती है। चूंकि एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए बी दिया गया है। बी होगा मतलब मीथेन। LPG के मुख्य अवयव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG में क्या होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी मुख्य अवयव इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा ईथेन का मिश्रण है। कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में LPG में मुख्यतः होती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों, यानी कि उपयुक्त एक से अधिक। देखो इसमें मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है।
एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। एलपीजी मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में अरुचिकर गंध एथिल मरकैप्टन C2H5SH के कारण आती है, जिसे एलपीजी सिलेंडरों से रिसाव की जानकारी के लिए मिलाया जाता है। यहाँ सीधा देख लो, सीएनजी में क्या होता है? मीथेन एथेन होता है, मीथेन एथेन। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी CO+H2 होता है वाटर गैस में। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। घरेलू एलपीजी का बात हो रहा है। ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो तरल रूप में की जाती है। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन है। सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूर्ण रूपेण कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक है। स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक CH4 अभी देखा हमने। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से किरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन के एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। गैसोहॉल है, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। गैसोहॉल का एक मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण? गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। हाँ, ये है। गैसोहॉल बेंजीन नहीं, ये गलत है। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। ये भी सही है, यानी कि 134। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यानी जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय मतलब जो दोबारा एक बार खत्म हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहॉल E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जन एथेनॉल तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापी ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा CO2 होती है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाले एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करता है। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। डीजल इंजनों में कार्बोरेटर के स्थान पर फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोडियम। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में से निकलने वाले निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो जल वाष्प। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? एस्फॉल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अप नहीं, ये है अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ एरिया है, देखो ये जैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं कराए। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे PCS के एग्ज़ाम के लिए, वो क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।